Jong si strong looks to fiat sespralin yotkan police pan chuna dong ibarian strong looks bain yotkanon troxkel bakanon la ches looks si baltan forchuk pifia azadi dal pan sos goban nis shakhsati fiat stus pi tahri wala khoi shakhsa basli faruk sun won chugenoti epoti ngati Hindustan अंग्रेज खुतनी योक नथिंग मिफिया नागी शुक्तक्षिगी मारे जाना शख्सिती लोड दुंचुना दे तुझको इतो बेफिया बुजुर्ग जामिया करगिले शख्सना दिस शहरन पे आजाद जनफिक्स पर आजादी का अमृत महोत्सव फिर पेश से लेजिले कसपा सुमिस छनियम जाने फरुसबा से आजादी का अमृत महोत्सव G20 Carpe Ustrase Antidon Sanxiotin Ombu University London मौसम बहार का इतिहास प्यारा हम है जहाँ की बुलबुल हमेशा जो है हमारे कारगिल श्री इनायत अली चौधरी का विमान सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ यहाँ मंच की ओर लाते हुए पुलिस जिनको हमारे लद्दाख की टीम काउंसिंग के द्वारा बनाया गया है और ये आज़ादी के अमृत महाउत्सव को दर्शाते हुए वीडियो में तो फोटो तो अरे सुन अरे अरे चल लो ये तंगा चल बदनाम हो हाजिर है श्रीमान खाली जाओ हमें से भागना पड़ेगा तुझे देखो मामी जी यौम शहीद के मौके पर श्री सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में और सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के तलबा व तलबा परेड का मुआयना करते हुए आगे की तरफ रवाना हुआ। इस साल तारीखी की सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अपने देश तिरंगे से आज सभी हमारे लिए बहुत ही बाहर करते हैं ऐसे कानून यहाँ पर दिया गया जो कि इंसानी में बहुत ही बराबर साबित हुआ। मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम वजुले। आज पूरे मुल्क में हम सब भारतवासी निहायत ही जोश व जज्बा और हुब्बुल वतनी के साथ
74वें योम जमहूरिया की तकरीबात मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज के इस मुबारक मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से अब सबकी खिदमत में योम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वही दिन है जब बरसों अंग्रेजों के गुलामी में रहने के रूह हुए। 26 जनवरी 1950 को अमल में लाए गए इस आइन ने हमारे मुल्क को एक खुद मुख्तार जमहूरियत की हैसियत बख्शी। ये दिन हमें अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का हौसला देता है, जिसके लिए हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और अनथक कोशिशें करने का जज्बा असहद ज़रूरी है। ये वही खूबियाँ थी जिनके बिना पर हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया और हमें एक आज़ाद और खुशहाल मुल्क में सांस लेने का मौका फराहम किया। इसलिए ये मुबारक दिन उनके ख्वाबों के सच होने की अलामत है और इसीलिए आज वो इंतहाई खराज अकीदत के मुस्तहक हैं। हमारे बेमिसाल रहनुमाओं के तई सही मानों में खराज अकीदत तभी मुमकिन होगा जब हम अवाम दोस्ती और हुब्बुल वतनी के उसूलों पर चलने के लिए आमदा हो और हम सब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खातिर अपने अंदर इसार और मेहनत का जज्बा पैदा करें। साथ ही साथ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क और समाज में जमहूरियत और मसावात के उसूलों को आम करें। दोस्तों, 26 जनवरी की अहमियत रोज़े रोशन की तरह आया है। यह दिन कौम की आज़ादी, यकजहती और सलामती में अपने हमारे एतिक़ाद की अलामत है। इसके साथ एक शानदार तारीख जुड़ी हुई है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र है और हिंदुस्तान के तारीख में ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। हमें आज के दिन कौमी तिरंगे के तले हम सभी को ये अहद करना है कि हम में से हर एक फ़र्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज इस मुबारक मौके पर मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ और उनको भी पुरजोर अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुड़े हुए। इस दिन के मुनासिबत से मैं यहाँ मौजूदा हिल काउंसिल की उसूलियाबियों और दीगर तरक्याती सरगर्मियों से मुतल्लिक़ चंद बातें आपके खिदमत में रखना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारी काउंसिल पुरज़म है कि हमारे ज़िले के तामीर और तरक्की के अमल में कोई कसर न छोड़ें ताकि हमारा ज़िला कारगिल आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। इस ज़मीन में हमारे एक शोबे को मुस्तहकम और फ़हाल बनाने में जुड़े हुए हैं और इसके खातिर ख़ां नताइज भी बरामद हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ सेहत, PWD, सियाहत, खेल कूद, दी तरक्यात के शोबों बनाए जाने के सिलसिले में कई अहम नवियत के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शोबा सेहत जो हमारी तरजीहात में शामिल है, इस शोबे के तहत लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात पहुँचाने के लिए गुरबथम पर 300 बिस्तरों वाली नई अस्पताल इमारत को 40 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तामीरी काम मुकम्मल करके जिला अस्पताल को इसमें मुंतकिल किया गया है। जिला अस्पताल को जदीद आलात से आरास्ता करने की गरज से 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कम रेडिएशन वाली सिटी स्कैन मशीन के अलावा CSR स्कीम के तहत 500 लीटर के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। अस्पताल में अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने की गरज से नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तकर्रुर किए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सांको में मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने के लिए अफरादी क़ुव्वत के तहत कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट एनेस्थीसिया भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तकर्रुर किए गए हैं। ज़िला में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के सिलसिले में हिल काउंसिल पुरज़म है। रवां बरस ज़िले के मुख्तलिफ ब्लॉकों में 4 करोड़ रुपए की लागत पर 26 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को तरक्की देकर काउंसलर्स मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। इन स्कूलों में अखराज का 50% डिस्ट्रिक्ट प्लान और 50% काउंसलर्स फंड से दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात पहुँचाने के गरज से 1 करोड़ रुपए की लागत
लागत से मजीद 6 बसें खरीदे गया है। इस तरह 12 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया किया गया है। ज़िले में स्कूली के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के गरज से 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत पर मुख्तलिफ तामीराती काम मुकम्मल किए गए हैं। हिल काउंसिल ज़िले के ब्लॉक सतह के 10वीं और 12वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों ने 15.5 लाख रुपए की लागत से 75% सब्सिडी पर लैपटॉप फराहम करने जा रही है। हमारे ज़िले के बेशतर आबादी ज़राअत और इससे मुतल्लिक़ शोबों से वाबस्ता है। ये शोबा आमदनी के एक अहम वसीले की हैसियत रखती है। इस हकीकत के तनाजुर में हमारी कौंसिल ने जिन इलाकों में मेवेजात खासकर खुबानी की पैदावार होती है उनमें सब्सिडी कंपोनेंट और दीगर स्कीमों के जरिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत पर 422 पैक हाउस तामीर किए हैं ताकि किसानों को मेवेजात को सुखाने और पैकिंग के बेहतर सहूलियात दस्तयाब हो सके। इसके अलावा 73,28,000 रुपये के 2,439 पॉलीकार्बोनेट शीट और यूवी फिल्म मुस्तहक किसानों में तकसीम किया जा रहा है। ज़िले में सब्जियों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए 58,67,000 रुपये के आला अक़साम के मुख्तलिफ बीज किसानों में तकसीम फराहम कर रहे हैं। हिल काउंसिल की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ज़िले के ताज़ा मेवाजात खासकर खुबानी को मुल्क और बैरून मुल्क में मशहूर है को ज़िले से बाहर एक बेहतर मार्केटिंग की सहूलियत मैसर करें। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि करगिल की तारीख में पहली बार खुबानी को ज़िले से बाहर भेजने में कामयाबी मिला है। रवां सीज़न में 32 लाख मालियत के 20 टन ताज़ा खुबानी मुल्क के मुख्तलिफ मार्केटों के साथ साथ मुल्क से बाहर के मार्केट तक पहुँचाई गई है। बेशक ज़िला में बेरोज़गारी एक मसला है, लेकिन यूटी बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट SSRB ने अब तक तकरीबन 400 नॉन गजेटेड असामियों की भर्ती अमल में लाया है। 797 खाली असामियों की भर्ती के इम्तहानात SSC के ज़रिए मुनक़िद किए गए, जिसके आखिरी नताइज जल्द मुतवक्का है। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की भी है कि मरकज़ी सरकार और यूटी इंतज़ामिया जल्द मुख्तलिफ महकमों में पड़ी खाली गजेटेड असामियों को पुर करने के तरीक़ाकार जल्द तश्कील देकर भर्ती के अमल को शुरू किया जाए। इसके अलावा ज़िला सतह के 451 खाली असामियों को पुर करने के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है और जल्द इम्तिहानात के तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। DSSRB ने फॉर्म भरने के अमल को आसान बनाने के लिए CSR के स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। R&D सेक्टर में रवा माली साल के दौरान SDP, कैपेक्स और स्टेट सेक्टर के तहत 49 किलोमीटर राबतों की तामीर काम मुकम्मल किए हैं और 46 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम मुकम्मल किया है। इसके अलावा SDP और CRF स्कीमों के तहत 308 करोड़ रुपए की लागत पर बनने वाली 15 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी मिला है। श्रीनगर में मुसाफिरों और मरीजों को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए 7 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से इजाफी इमारत पर तामीरी काम मुकम्मल किया गया है, जिसमें मल्टीपर्पज़ हॉल के साथ 60 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। इसे बहुत जल्द अवाम के नाम वक़्फ़ किया जाएगा। जम्मू सिदरा में 15 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल पर तामीरी काम अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। इस हॉस्टल में 160 तलबात रहने की गुंजाइश है। इस हॉस्टल को इस साल मार्च के महीने में तलबात के नाम वक़्फ़ किया जाए। काम मुकम्मल होने की उम्मीद है। इन स्कीमों के मुकम्मल होने से 125 गाँवों के 19,295 कुंबे मुस्तफ़ीद होंगे। मौसम सरमा में ज़िले के राबता सड़कों पर बर्फबारी की सूरत हाल में इनसे बर्फ़ हटाने और राबता सड़कों पर आमद रफ्त बहाल रखने की गरज से SDP स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी मयार के 606 स्नो कटर ब्लोवर मशीन लाए गए हैं। इन मशीनों के आने से महकमा मैकेनिकल के मशीनरी कुव्वत में बेहतरी आई है।
ज़िले के खुशकसाली के शिकार इलाकों के लोगों में 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से 7,300 क्विंटल फोडर सब्सिडी कंपोनेंट के तहत तकसीम किए जा रहे हैं। हिल काउंसिल करगिल उन तमाम खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करेगी जो कि रियासती, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इनामात और मेडल जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। ज़िले में रवायती और सरमाई खेलों के पोटेंशियल को नज़र में रखते हुए हमने सरमाई खेलों के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के अलावा 58.5 लाख रुपए की लागत पर खिलाड़ियों को आइस हॉकी, स्नो स्की और आर्चरी के 522 सेट ज़िले के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को फराहम किए हैं। इस सिलसिले में एक अहम कड़ी सालाना CEC आइस हॉकी कप का इनेकाद होगा जो कि आने वाले साल से एक नए और बेहतर अंदाज में इनेकाद करने का इरादा रखते हैं। इस सालाना टूर्नामेंट में रियासती और मुल्की सतह के खिलाड़ियों को दावत देकर इनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि एक सरमाई खेल मरकज के तौर करगिल की तशहीर हो सके और साथ ही साथ मुकामी खिलाड़ियों के भी हौसला अफजाई हो। यहाँ मैं शहनाज परवीन जिन्होंने हाल ही में मुनक़िदा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टेक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल की है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा कुर्बथंग में 36 करोड़ रुपए की लागत पर बनने वाली बैनुल अक़वामी मयार की आइस हॉकी रिंग पर सिविल वर्क मुकम्मल किया गया है और मैकेनिकल साइड का काम बाकी है। ब्यामथंग करगिल में तमाम सहूलियत से लेस आइस हॉकी रिंग जो 9 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, इस पर भी सूरत से काम जारी है। उसके बीच में रखना पड़ता है ना। इस साल के नीट और JEE मेंस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तलबात, खासकर नवाज अली टिस्पोन जिन्होंने नीट इम्तिहानात में 631 नंबर लेकर पहला मुकाम हासिल किया, को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। इस वक्त जोजिला टनल के दोनों एतराफ मीना मरक और बालताल साइड पर टनल के तामीरी काम सख्त सर्दी के बावजूद सूरत से जारी है। मीना मरक साइड से 2660 मीटर और बालताल साइड से 2640 मीटर टनल का तामीरी काम मुकम्मल हुआ है। टनल पर सूरत से काम जारी रखने पर मैं मरकजी सरकार, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर जनाब नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि टनल का काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जिला करगिल में हमारी कौंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ के अवामुन्नास को अपने हकूक दिलाने में कोई कसर बाकी न रहे। साथ ही साथ हम वादाबंद हैं कि हम जिला करगिल को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अपने काम को और भी तेज तर करें। इस ज़मीन में मैं अपने साथी एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान का मशकूर व ममनून हूँ जो अपनी कोशिशों और ताउन से मेरी हौसला अफजाई जारी रखे हुए हैं। ये उन्हीं का हमदर्दाना और मुखलिसाना ताउन है और दिली हमदर्दी का नतीजा है कि आज हम ज़िले में तरक्याती सरगर्मियों को मज़ीद तेज तर करने में कामयाब हो रहे हैं। मैं ज़िला में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि ज़िला में रूनुमा होने वाले वाक़यात और तरक्याती कामों की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ में ज़िला इंतज़ामिया, महकमा पुलिस, प्रोजेक्ट विजेक के तमाम ऑफिसरान, मुलाजमीन, ऑपरेटर, लेबरर्स, ड्राइवर्स और रज़ाकाराना और दारमंदा मुसाफिरों और गाड़ियों को आर पार पहुँचाने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। यहाँ में अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब संतोष सुखदेव साहब और SSP कारगिल जनाब इनायत अली चौधरी साहब का शुक्रिया अदा न करूं तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमारे गुज़ारिशात पर हमेशा बदस्ते लब्बैक हाजिर रहने से अवामी खदमात मुमकिन हो रही है, जिसका नतीजा तरक्याती कामों की तेज़तर अमल आवरी से पता चलता है। इसके अलावा मैं उन तमाम ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी मेहनत और लगन के बदौलत मुकर्रर मियाद के अंदर तरक्याती सरगर्मियों में पेशरफ्त मुमकिन हो रही है।
मैं यहाँ मरकज़ी सरकार ख़ासकर वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने लद्दाख की मजमूई तरक्की के लिए फरागदाना बजट मंजूर किया है। ये इसी का नतीजा है कि आज हम ज़िले के हर इलाके की तरक्याती काम हाथ में ले सकते हैं। मैं यहाँ यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब आर.के. माथुर और यूटी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने करगिल की तरक्याती कामों में हर वक्त खास ताउन दी है। मैं हज कमेटी यूटी लद्दाख तश्कील देने पर यूटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कमेटी के तश्कील देने से लद्दाख खुसूसन ज़िल्लत करगिल से तशरीफ़ लेने वाले आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात मैसर होगा। तमाम एवार्डीज़ में लद्दाख खासकर करगिल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एवार्डीज़, जिनमें स्टेट पुलिस प्रेसिडेंट मेडल, हेड ऑफ पुलिस यूटी लद्दाख कमेंडेशन मेडल हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं कुशोक रिम्पोचे साहब को पद्म श्री अवार्ड से नवाजने पर उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में मेरी दिली दुआ है कि खुदा हम सबको कामयाबी व कामरानी अता करें और हमें अपने कौम और मुल्क की खदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। जय हिंद। पुलिस कंटिंजेंट्स, एक्स सर्विसमैन और सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के तलबा व तालिबात मार्च पास्ट के खूबसूरत मनाज़िर दिलों को मसरूर कर देने वाली धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें परेड को लीड करने वाले डीएसपी हेडक्वार्टर मंजूर अहमद और सेकेंड इन कमांड इंस्पेक्टर जेम्स डचन। पहला काफिला लद्दाख पुलिस के जवान खाकी वर्दी में मलबूस, बाजू हवा में लहराते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सब इंस्पेक्टर नवांग दुर्जे की क़यादत में सलामी मंच से आगे निकल रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और ये दूसरा काफिला लद्दाख पुलिस के ख़वातीन की टुकड़ी पुरकशिश और दिल फरेब अंदाज में बहुत ही खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन किए। तीसरा दस्ता जो कि एक सर्विसमैन यानी कौमी खिदमत अंजाम दे चुके जवानान अजीज, जो कि लद्दाखी रिवायती गुंचे में मलबूस इंतहाई जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथा प्लाटून एनसीसी के जवान अपनी मखसूस यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किए। जूनियर ऑफिसर्स फिरोज अली की क़यादत में सलामी मंच जारी बढ़ता हुआ इजहार हुब्बुल वतनी के धुनों पर कदम से कदम मिलाए हुए इंतहाई पुरजोश अंदाज में यौम जमहूरियत को मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाले ये पांचवा प्लाटून बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बरूक गली के तलबा इमरान हुसैन की और प्लाटून कमांडर मोहम्मद इमरान फ्लैग कमांडर के ठीक पीछे जमहूरियत की नवीद सुबह की याद ताज़ा करते हुए जानिब मंजिल रवा दवा है। हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटा देते हैं, जालिम को मार भगाते हैं और मौत को आंख दिखाते हैं। श्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में यादगार दिलों को छू लेने वाली मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाली ये छठा कंटिंजेंट जो कि जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लाटून कमांडर अली अकबर और फ्लैग कमांडर हसन अस्करी के कदमों को फॉलो करते हुए सलामी चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। और सातवां दस्ता हाई स्कूल की जानिब से तैयार करदा फयाज अली प्लाटून कमांडर और फ्लैग कमांडर मोहम्मद अली की रहनुमाई में जमीन की जानिब बढ़ रहे हैं। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। 26 जनवरी 1950 की अजीम दिन को याद करते हुए आज़ाद फज़ा में कौम मिल्लत की जानिब से तिरंगे के हुजूर सलामी पेश करने की गरज से आगे बढ़ता हुआ यह आठवां कंटिंजेंट मुजाहिदी पब्लिक स्कूल बरूक जिनके क़यादत कर रहे हैं। बाकरी और फ्लैग कमांडर अब्बास तन मन मिटाए जाओ, तुम नाम कौमियत पर राह वतन में अपनी जानें लुटाए जाओ। और ये नवा काफिला मुजाहिदी पब्लिक स्कूल हायर डिपार्टमेंट करगिल ज़ीशान हैदर की क़यादत और फ्लैग कमांडर सजाद सिंह के ठीक पीछे कदम से कदम मिलाए हुए मुल्क के कई जज्बे कुर्बानी दिल में लिए जोश व खरोश के साथ सलामी मंच से आगे गुजरता हुआ
यौम जमहूरिया के पुरस्कों मार्च पास्ट की इस खुसूसी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले ये 10वां काफिला तवाब पब्लिक स्कूल बरू के तलबा अपनी मखसूस अंदाज में रंग बिरंगे वर्दियां से वितरण किए। फयाज हुसैन प्लाटून कमांडर और जुल्फकार अली फ्लैग कमांडर के पीछे पीछे हुक्म मुतनी के जज्बात के लिए हुए मसरूर और शादमानी के साथ इंतहाई पुरजोश और हौसला मंदी के साथ आगे बढ़ता हुआ। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में कमी लाए, हम बरू से नहीं हौसले से उठते हैं। और ये 11वां दस्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल लालकोट से ताल्लुक रखने वाली जिनकी क़यादत की शरफ हासिल कर रहे हैं मुंतज़िर मेहदी और फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए गुलाम मेहदी और उनके कदम के निशान को फॉलो करते हुए ये प्लाटून तिरंगे के तईं सलामी पेश कर रहे हैं। ए अहले वतन शाम व सहर जागते रहना, अगयार हैं आमादे शर जागते रहना। कौम की मुस्तक़बिल की ज़मानत यकजहती और हमदर्दी के पैगाम लिए हुए एक नौजवान तलबा ये टुकड़ी 12वें नंबर पर गोवा सर्किल हम पे गुजरते हैं क़यामतें, लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। ज़ुल्म की न दस्तरस हो कभी ए वतन तेरी इस्तकामत तक। पुलिस सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के तलबा पर मुश्तमिल है। पुलिस बैंक पार्टी जिनकी मखसूस जुनून से आज इस परेड और मार्च पास्ट की कार्रवाई को चार चांद लगाने के करीबी रोल निभा रहे थे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन की क़यादत में पुलिस के जवान नौजवान तिरंगे की सही अपने इज़हार मोहब्बत बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी ज़मीन अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कब रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हाँ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके तेरी दूर से बढ़ के तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन
चमन का बुलबुल हूँ, सरशाह निगाहे नरगिस हूँ, बाबा सरगिस सुंबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो दाग हरम में रोशन, वो शमा यहाँ भी जलती है। बैनर पकड़ा इस दर्द की गोशे गोशे एक चूरे आज़ादी का बजती है। 75वां इंदे 75वां इसका सही विषय के 75वां ये 75 आज़ादी का ये जाते जुनून दीवानों का, ये वास्ते वफा परवानों की, ये शहर तरफ रोमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। रब ने सिखाई है हमको उफता यहाँ परवाज़ यहाँ, रब ने सिखाई है हमको उफता यहाँ परवाज़ यहाँ। शाबाश वेरी गुड अभी तो सारा चीज़ दस्तरखान जी तो सिनेमा देंगे क्यों दैट्स हो जाएगा देखें लाचा इतना जो या बस मैंने दस्तरखान जी ले जाया बराबर अपन साथ मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल ना फिर उस मेरा चमन, मेरी पीता हूँ यार शुगर नहीं पीता हूँ ना रात में भाई ये इसको देखो ना सरकार का है एक बार जाएगा वापस नहीं आएगा जो मेरा अच्छी इस बात में सागर तोड़े हैं, इस बात में आँख मिसाई, इस बात में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज। है सारे जहाँ का सोजा और सारे जहाँ का साजहाँ। जर्रार का बोसा लेने को दवा झुका जर्रार का बोसा लेने को दवा झुका का जहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्तें फाज, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्तें फाज। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपनी चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपनी चमन का बुलबुल हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। जय हिंद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी सी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन,
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, जय हिंद। Chairman Humus Upliftment Organization NGO Dras. Zakir Hussain, please come on the stage. This award is being given to Humus Upliftment Organization Dras
for installation of dustbin at Dras block, free NEET coaching for students of Kargil by collaboration with Hope Classes Srinagar. Dr. Mohammad Mehdi Akhon, Principal Scientist of Head Cross Krishi Vigyan Kendra Kargil. This award is being given to Dr. Mohammad. Mrs. Karma Jungle, Headmaster, High School, Waka. Mrs. Karma Jungle, Headmaster, High School, Waka. This award is being given to him for their sincerity, extraordinary and dedication in the field of poetry and other research. Record it. Muhammad Abbas, teacher, Government Middle School, Sharse. Muhammad Abbas, teacher, Government Middle School, Sharse. This award is being given to him in his recommendation. He continues rupees 50,000 from his salary for school maintenance beside the above said for. Muhammad Abbas, teacher, Government Middle School, Sharse. Mrs. Amina Khatun, Labour Inspector, ALC Department, Kargil. Ms. Amina Khatun, Labour Inspector, ALC Department, Kargil. She is always found dependable, efficient and unfailingly punctual toward her duties and other assignments. Her skill do not end with her office work. She also presents a warm, cheerful and helpful attitude to the labour community. Head of the Ladakh Craft and Design Skill Center, Government Degree College, Kargil. Principal, JDC, Kargil. Ladakhi Craft and Design Skill Center, established by the college, has been a unique initiative in providing skill training in Ladakhi craft for students in the college. बाकी सभी से गुजारिश है कि इन अवार्डीज का आप हौसला और बढ़ा सकते हैं जोरदार तालियों से. Mr. Ali Naqi, Sarpanch, Goma Minji. This award is being given to Mr. Ali Naqi, Sarpanch, Goma Minji, who have played vital and significant role in effectively implementation of SWM scheme, particularly in making functional segregation sheds, conducting IEC, behavioral change, communication and motivation people in blocks like Shergol, TSG, Sanko and Dras. Asia Bano, daughter of Muhammad Jawad R. of Lalung. ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे जीतने पर इनको ये एजाज़ दिया जा रहा है. आसिया बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद जवाद आरो ललूम, बॉक्सिंग 57 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल इवेंट में. कुलसुम, डॉटर ऑफ मोहम्मद अली आरो पश्तून, 52 केजी बॉक्सिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौमी लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में. मर्जिया बानो, teacher, Girls Higher Secondary School, Kargil. She has been a very hand-working person as a teacher and has a clear goal of teaching the students English as a language and improving the communication skill. Abdul Hussain, Assistant Handicraft Officer. Abdul Hussain, Assistant Handicraft Officer. Wake up at 6 p.m. Prepares all items, take them to venue, Delhi Haat near INA Health, them to fix stall, cleaning and staff all stalls, help artisans, digital transition, balance them to fix stalls, cleaning and staff all the stalls, help artisans, digital. Also. Shri Manzoor Ahmad, JKPSC, Deputy SP Headquarter Kargil, posted as SSP Office Kargil. The officer has been performing all the assigned duties outstandingly
will like timely execution of all developmental works within the department, maintaining close liaison with all agencies, and above all, he has been very cordial related. Shri Ghulam Haider, ICPP Minamarg. The officer as ICPP Minamarg has also worked day and night during the month of November-December 2022 while discharging his duties in minus temperature in regarding traffic at Dras, Minamarg near Nojila Pass. Many rescue operations of stranded passengers at Nojila Pass were carried out under the close supervision of SHO PSC Dras. As a result, the SSD road could be kept up until the first week of January 2023. Dorje Gyalsan, SHO PS Kargil, posted PS Zanskar. The officer SSHO PS Zanskar has been performing his duties dedicatedly and sincerely. Abdul Rahim Sabiri, Senior Teacher High School Mushkudras. Abdul Rahim Sabiri, Senior Teacher High School Mushko is being awarded. He is a senior teacher serving in far-flung areas of Dras zone since his appointment. He has remained dedicated, sincere and honest during all these periods as service at zonal level. Shri Kacho Muhammad Ali, contractor. Shri Kacho Muhammad Ali, contractor, is being awarded for construction of 900-meter tunnel at Parkachik Canal, has satisfactorily completed the work for construction of 900-meter tunnel work manually through 27 number skill level as well as 10 number levels. Shri Kacho Muhammad Ali. Mudassir Rauf Wani, Industrial Promotion Officer. Mr. Mudassir Rauf Wani, for his contribution in implementing monitoring of centrally sponsored scheme MPEGP and PMF in which District Kargil has registered 4 times higher progress than District Leh under PFME UT Ladakh. Next, Inspector Sivang Stanzin, SHO PS Kargil. The officer has been performing his job in the prevention and detection of crime with utmost dedication. As a result of PS Kargil solved 3 number of theft, burglary cases and recovered huge amount involved in the crime from the burglar, and his performance has been lauded by the people of the area. Muhammad Hussain, Media Person, Information Department, Kargil. Muhammad Hussain engaged as a photographer in the Department of Information and Public Relations, Kargil on 1/1/2021. Since then, he has been working with utmost dedication, sincerity and hard work apart from his media-related routine works. Taiba Bano, daughter of Muhammad Musa Aro Yarkashing Bartu, is being awarded for his achievement in archery 30-meter distance, gold medal at UT level. Taiba Bano, daughter of Muhammad Musa. Zahir Abbas, son of Muhammad Hussain, Aro Farma Akchamal, student of Higher Secondary School Akchamal, has won state and UT level competition Fit India Quiz 2021-22 held online, which was a national level competition conducted at Mumbai. Nargis Khatun, daughter of Muhammad Hussain Aro Rung Akchamal. She has also won state UT level competition Fit India Quiz held online, which was a national competition conducted at Mumbai. R&D Division Kargil, Exam and JE R&D, please come on the stage. This award is being given to R&D Division Kargil for exemplary dedication and professionalism in arrangements of national and other events. Next, डांसिंग टीम जिन्होंने आज के इस तकलीफ के मौके पर यहाँ
G20 और आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्लो से क्लचर तैयार किया, जिसके लिए उनको एजाज़ किया जा रहा है। काउंसिल टीम जिसमें लेह के 3 और करगिल के 2 आर्टिस्ट शामिल हैं। तो प्लीज़ तो सारे जो आर्टिस्ट हैं वो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव शाल एंड प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट। अब हम आज के इस तकरीब में जो हिस्सा ले रहे थे उनके इनामात दिए जाने वाले हैं। कप फॉर परेड कमांडर फर्स्ट मिस्टर मंजूर अहमद, जीएसपी हेडक्वार्टर। कप फॉर परेड कमांडर सेकंड इंस्पेक्टर जेम्स डेचन। Cup for Ladakh Police Contingents, Platoon Commander SI Mr. Nawang Dorje, please come on the stage and receive the cup. Female Platoon Commander SI Mrs. Tenzin Lador. Female Platoon Commander SI Mrs. Tenzin Lador. Please come on the stage and receive the cup from our chief guest. Cup for Zila Sainik Welfare Troop, Platoon Commander Naik Mustafa Ali. We have Zila Sainik Welfare Troop के Platoon Commander नाइक मुस्तफ़ा अली। आज के इस तकरीब के मौके पर इनको एजाज़ किया जा रहा है एक कप के जरिए। कप फॉर फ्लैग होस्टर SI मिस्टर जाफर अली। मिस्टर जाफर अली फ्लैग होस्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर जाफर अली फ्लैग होस्टर इस साल इस जिम्मेदारी से भी छूट रहे हैं क्योंकि इसी महीने इनकी रिटायर भी होने जा रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से उनकी सुपुर्दगी बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट, कप फॉर एनसीसी कंटिंजेंट्स, प्लाटून कमांडर गवर्नमेंट हाई स्कूल बरू। कंटिन्यू We have some consolation prize for March past. Platoon Commander, Government Boys Higher Secondary School, Kargil. Please come on the stage and receive consolation prize for March past. Platoon Commander, Jafari Academy of Modern Education, Kargil. Please come on the stage and receive consolation prize for our chief guest. Platoon Commander, Government High School, Puin, Kargil. Platoon Commander, Government High School, Puin, Kargil, please come on the stage and receive your consolation prize from our chief guest.
Platoon Commander Mutahari Public School Baru. Mutahari Public School Baru, Platoon Commander, please come on the stage and receive your consolation prize from our chief guest. The next one, Platoon Commander Mutahari Public School, Kargil High Department. Platoon Commander, please come on the stage and receive consolation prize for March past. Platoon Commander, Sawab Public School, Baru. Sawab Public School, Baru, Platoon Commander, please come on the stage and receive your consolation prize for March past. Platoon Commander, Government Model High School, Lankor. Platoon Commander, Government Model High School, Lankor, please come on the stage and receive your consolation prize from our chief guest. Platoon Commander, Surveli Public School, Kargil. Platoon Commander, Surveli Public School, Kargil, please come on the stage and receive your consolation prize from our chief guest. Platoon Commander, Government High School, Goma, Kargil. Platoon Commander, Government High School, Goma, Kargil, please come on the stage and receive your consolation prize. ASI, Mr. Mohammad Hussain, please come on the stage for a cup for your police band party. Assistant Sub Inspector, Mr. Mohammad Hussain. We have also consolation prizes to the cultural participants. First of all, Jafaria Academy of Modern Education, Kargil. Platoon Commander, please come on the stage and receive consolation prize for cultural program. Government High School, Baru. Mutahari Public School, Baru. Surveli Public School, Kargil. These four schools have presented national action songs on the occasion of 74th Republic Day 2023. So consolation prizes are given to them. कल्चरल प्रोग्राम थर्ड पोजीशन हासिल किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल बरू। 4 प्रोग्रामों में से तीसरे स्थान पर रहा है गवर्नमेंट हाई स्कूल बरू। सेकंड पोजीशन हासिल किया है सुरवैली पब्लिक स्कूल करगिल। कल्चरल प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है मुतहरी पब्लिक स्कूल बरू। मार्च पास परेड थर्ड पोजीशन गोज टू मुतारी पब्लिक स्कूल करगिल हाई डिपार्टमेंट।
Second position goes to Jafaria Academy of Modern Education, Kargil. In March Pass Parade, first position goes to Government High School, Lankor. तो हमारे चारों कमेंटेटर्स को भी यहाँ सम्मान किया जा रहा है, जिसमें श्री और our ground maker SI मिस्टर मोहम्मद बाकर, उनको भी सम्मान किया जा रहा है आज की इस तकरीब पर, जिनकी आंतरिक मेहनत से ये ग्राउंड तैयार होकर आज यहाँ पे हम यौम जमहूरिया की तकरीब बहुत ही अच्छी ढंग से मना पाए। मिस्टर मोहम्मद बाकर, सब इंस्पेक्टर। हमारे चारों कमेंटेटर सब स्टेज पे जाएंगे और उनको भी सम्मान किया जा रहा है। श्री मोहम्मद हुसैन आखोन, फिजिकल एजुकेशन मास्टर, हाई सेकेंडरी स्कूल शेरगोल। श्री मोहम्मद इब्राहिम शोकरी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। श्री मोहम्मद हसन, PTH थसगाम द्रास। श्री अहमद हुसैन, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी लोगों बस